प्रदर्शन, महिलाओं ने पहनी मिर्ची और टमाटर की माला, कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन ने तहसील को सौंपा ज्ञापन, किसानों के हित के लिए सौंपा ज्ञापन, दोषियों पर कार्रवाई करने की कही बात। वन मंडल कार्यालय में लगी भीषण आग, आग लगने से सारा सामान जलकर हुआ राख, कड़ी मशक्कत से आग पर पाया गया काबू। आकाशीय बिजली गिरने से झुलसे 3 लोग, 2 लोग घायल, एक की हुई मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ। लगातार हो रही बारिश के बाद उफान पर चल रही शिवनाथ नदी में एक की डूबने से मौत हो गई। दरअसल कोटनी को नकपुरा से जोड़ने वाले एनीकट में 2 फीट ऊपर पानी बह रहा था, वहीं एक बाइक सवार उफनती नदी पार कर रहा था। बता दें, पानी का बहाव तेज था और नदी की गहराई 100 फीट से ज्यादा थी, इसलिए युवक का पता नहीं चल सका। वहीं मामले की सूचना पाकर पहुंची एसडीआरएफ की टीम युवक की खोज में लगी हुई है। बाइक से आ रहे थे जो कि अचानक फिसल के गिर गया है। अच्छा। बाइक तो निकाल लिया गया है, परंतु अभी उसकी खोजबीन जारी है। ये सर कल शाम 3 बजे की घटना है। 3 बजे सूचना मिली, हम लोग आधे घंटे के अंदर पहुंच गए थे। तब से सर्चिंग चल रही है और अभी तक जारी है। तो उम्मीद है अभी शाम तक सफलता मिल जाएगी। बाइक निकाल लिया गया है जी। अपने जीजा के साथ बैठे थे। उसके जीजा जी समझाए, लेकिन वो नहीं माने। उसके जीजा जी पैदल पैदल आ रहे थे, वो बाइक से ही आ रहे थे और वो गिर गया। तो कुछ लोग बचाने की कोशिश भी किए जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो पानी के अंदर घंटों तक मतलब रहा जा सकता है, 1 घंटा 1.5 घंटा रह के खोजबीन किया जा सकता है। कांकेर के भानु प्रतापपुर वन मंडल कार्यालय में भीषण आग लग गई, जिसके बाद कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं आग लगने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। बता दें, आग लगने से वन मंडल अधिकारी के कक्ष में रखे सारे दस्तावेज और उपकरण पूरी तरह से नष्ट हो गए। मरवाही के 2 अलग अलग गांव परासी और उसाड़ में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोग झुलस गए। बता दें, सब्जी बाड़े से काम कर रहे 3 लोग घर लौट रहे थे, तभी 2 लोग आसमान से आई आफत की चपेट में आ गए और पूरी तरह झुलस गए। इस दौरान एक महिला की दर्दनाक मौत होने से हर तरफ मातम फैल गया। वहीं हादसे की सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजनांदगांव के जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर बसे गांव तुमड़ी बोर्ड में आश्चर्यचकित कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल तुमड़ी बोर्ड में एक किसान के खेत में अचानक 30 फीट गोलाकार और 15 फीट गहराई तक जमीन धंस गई, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ से देखने उमड़ पड़ी। वहीं मामले की सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को दी। हालांकि मौके पर पहुंची प्रशासनिक अधिकारी भी रहस्य अभी तक सुलझ नहीं पाए। और अभी कुछ दिन पहले जो पानी गिरा 2-3 दिन पहले लगातार, उसमें एक आश्चर्यजनक तरीके से गड्ढा हो गया है यहाँ पर, जो कि वृत्ताकार में 30 फीट होगा और गहराई में कम से कम 15 फीट होगा, जिसे देख के लोगों को हमारे ग्रामवासियों को आश्चर्य हो रहा है कि ये गड्ढा कैसे हुआ। कौतूहल का एक विषय बन गया है ये। राजनांदगांव में सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने बड़ी संख्या में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए और अपनी मांगों को लेकर और सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए धरना स्थल पर मंत्रों के साथ हवन और हनुमान चालीसा का पाठ किया। जी सर, हम लोग को सद्बुद्धि यज्ञ की जरूरत इसलिए पड़ रही है सर, क्योंकि हम लोग लगातार 54 सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी लगातार हम लोग आंदोलन करते जा रहे हैं सर। हड़ताल लगातार हम लोग का जारी है, फिर भी सरकार द्वारा कुछ भी उनके तरफ से प्लस पॉइंट नहीं मिल रहा है। जब भी देखा जाता है तो यही बोला जाता है कि आप लोग के लिए गठन किया जा रहा है, समिति बनते जा रहा है। ऐसा करते करते 4.5 साल हो गया, निकल गया और ये हमारा अंतिम चरण चल रहा है सर। चलने वाला हड़ताल है, जिसमें प्रदेश स्तर पे सभी संगठनों ने सहयोग देने का आश्वासन दिया है और सभी कर्मचारी जो है इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। अगर ये मांगे जो है नहीं मांगी गई तो ये आंदोलन और निरंतर आगे बढ़ेगा। शहडोल के कल्याणपुर कोयलारी फाटक में आधी रात घर का गेट तोड़कर 8 नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने घर में सो रहे लोगों को बंधक बना लिया और सोने चांदी सहित लाखों रुपए लूट के फरार हो गए। ये पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 8 बदमाश चेहरे पर गमछा बांधे नंगे पैर आते नजर आ रहे हैं। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। ये लोग इंटर किए होंगे और इंटर किए हैं तो इसका तो कंफर्म नहीं है। अब हम लोग का जो मेरी खिड़की जहाँ मैं सोता हूँ वहाँ पास से ये लोग स्प्रे डाले। स्प्रे डालने के बाद मैं बेहोश हो गया। फिर इसके बाद से मम्मी के कमरे से वो पीछे तरफ वहाँ से स्प्रे डाले। स्प्रे डाल मम्मी को एनेस्थीसिया का एक्सेप्ट नहीं करती है। जब एक्सेप्ट नहीं करती तो मम्मी को हलचल हुई तो मम्मी को समझ लगा कि कोई ऐसे ही होगा बाहर का। फिर उसके बाद ये लोग आए हैं तो यहाँ से गेट उठ कूदे तो एक गेट काटने में लगा। 2 लोग यहीं गेट काट रहे थे, देखे जो हमने बाहर जब निकले और 2 लोग थे तो ये खिड़की जो काट रहे थे। और बाकी जब तक खिड़की काटे हैं तो 4 लोग तुरंत अंदर घुस करके मम्मी के ऊपर तो रात में 8 लोग घुसे और मेरे ऊपर चढ़ के मेरा मोबाइल सब छिना के लेके गए, पूरी ज्वेलरी वगैरह सब। 8 बजे मारे, रोड के पैर में मारे। शहडोल बुढ़ार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में छेगा के 64 वर्ष के गुम निवासी को बुढ़ार पुलिस ने ढूंढ निकालने में सफलता प्राप्त कर ली है। बता दें 1 तारीख को हुए पीएम कार्यक्रम में रामप्रसाद शामिल हुए थे पर अपने घर नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी पुलिस से दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10,000 का इनाम तलाश हेतु जारी किया। तत्परतापूर्वक प्रयासों के फलस्वरूप उक्त गुम हुए व्यक्ति को पुलिस ने सकुशल ढूंढ लिया गया। जो वीवीआईपी ड्यूटी थी 1 जुलाई की, उसमें जो छत्तीसगढ़ से जो श्रोतागण आए थे, पब्लिक आई थी, उनमें से एक युवक चुगुम नाम का युवक जो कि सूरजपुर जिले का है, छत्तीसगढ़ का, उसकी गुमशुदगी की सूचना यहाँ थी, जिसको बड़ी संवेदनशीलता से जो बुढ़ार पुलिस है, पुलिस अधीक्षक शहडोल है, उन्होंने लिया और उसमें अपने सूत्रों को लगाया और इसमें मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कायम की। और अभी सूचना मिली है, सुखद सूचना ये मिली है कि ये युवक अपने घर सकुशल पहुंच गया है। तो संबंधित थाने को यहाँ की मिसिंग पर्सन रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, जिससे कि वो अपने एंड पर वैधानिक कार्रवाई करें, दस्तियाब करें। यहाँ से भी टीम रवाना हो रही है कि जो शिवपुरी जिले के ग्राम मुगावली में नाबालिग बच्ची की हत्या करने वाले आरोपी को पकड़ लिया गया है। बता दें 2 दिन पहले 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची की हत्या की वारदात सामने आई थी, जिसमें आरोपी इंसाफ खान पर शिवपुरी पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया था। इनाम घोषित होते ही 48 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पंचायत के फैसले से आरोपी के घर को भी बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। आज से 2 दिवस पहले एक साथ को एक नाबालिग बच्ची की हत्या हुई थी। उसमें एक आरोपी था इंसाफ खान। आज पंचायत द्वारा कार्रवाई की गई है। उसके जो मकान बना हुआ था उसको धराशायी किया गया है। आरोपी का मकान जो था आबादी भूमि पर बना हुआ था और पंचायत द्वारा उसको पूर्व में ही 2300 को नोटिस दिया गया था। चूँकि उस पर काफ़ी आरोप पहले से ही हैं और उसके आवारा किस्म के लोग आते जाते थे, इस तरह का नोटिस दिया था। 7 दिवस का समय दिया था पंचायत द्वारा, उसने नहीं हटाया। उसके बाद ये कार्रवाई की गई। सुकमा में सीआरपीएफ डीआईजी अरविंद राय और पुलिस अधीक्षक ने जगरगुंडा बासागुड़ा निर्माणाधीन मार्ग का जायजा लिया और ठेकेदारों को निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिया। बता दें जगरगुंडा बासागुड़ा मार्ग नक्सल समस्याओं की वजह से कई वर्षों से बंद था, जहां पुलिस और केंद्रीय बलों ने मार्ग में नवीन कैंप स्थापित किया, जिससे मार्ग निर्माण में लगातार सुरक्षा प्रदान की जा रही है और सड़क निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जा सके। भारतीय किसान यूनियन किसानों की समस्याओं को लेकर मैदान में उतरा। वहीं पदाधिकारी और किसानों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित जिला उज्जैन की शाखा घटिया में हुई अनियमितता का हवाला देते हुए दस्तावेज जब्ती कर और उस पर उच्च स्तरीय जांच व दोषियों पर दंडात्मक कार्यवाही करने की बात कही। आज भारतीय किसान यूनियन इकाई उज्जैन के द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से 10 बिंदु उन्होंने उल्लेखित किए गए हैं।
जिसमें ग्राम झीतरखेड़ी की सेवा सहकारी संस्था के अंतर्गत अनियमितताओं को लेकर उन्होंने बातें उठाई है, उस पर जांच की मांग की है। साथ ही सेवा सहकारी समिति में पूर्व में जो घोटाले वगैरह हुए हैं उसका उल्लेख किया है और कमर्शियल बैंकों की तर्ज पर कुछ कार्रवाई किए जाने के संबंध में मांग की है। इस प्रकार 10 बिंदुओं पर उन्होंने ज्ञापन दिया है। भारतीय किसान यूनियन टिकट के बैनर तले सेवा सहकारी समिति मर्यादित झीतरखेड़ी से पीड़ित और प्रभावित किसानों के समर्थन में एक 10 सूत्रीय ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में किसानों के साथ बहुत बड़ा पिछले 3 साल में जो है आर्थिक घोटाला, धोखाधड़ी, फ्रॉड हुआ है, उसकी मांग को लेकर के हमने 10 बिंदु का ज्ञापन जिलाधीश महोदय के नाम दिया है, जिसमें किसानों के ऋण राशि डबल हो गई है। कई किसानों के पास परमिट है, खाद उन्होंने लिया नहीं, लेकिन उस पैसे को भी इन्होंने किसान के कर्ज खाते में डाल दिया है। कई किसानों के पास रसीदें हैं जमा की, लेकिन उनके DMR अकाउंट में आज भी वो जो है कर्ज शो हो रहा है। तो इस प्रकार की मतलब भारी भरकम जो है झीतरखेड़ी सोसाइटी की जो लगातार 3 वर्षों से अनियमितता चली जा रही है, उसके विरुद्ध हमने ज्ञापन दे करके जिलाधीश महोदय से हमने राजस्व उपायुक्त के माध्यम से सारा रिकॉर्ड झीतरखेड़ी का जब्त करवा करके विदिशा में प्रदेश महिला कांग्रेस के निर्देश के बाद सभी जिला मुख्यालयों पर महिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अपने गले में मिर्चा और टमाटर की महंगी माला पहनकर विरोध किया। वहीं साथ ही जिला अध्यक्ष प्रियंका किरार ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि बहनों को 1000 देने का ढोंग करते हुए रसोई घर से हजारों रुपए की महंगाई बढ़ा दी। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा माननीय श्री विभा पटेल जी द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चूँकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज गहरी नींद में सोई हुई है। आज चाहे टमाटर की बात हो 160 रुपये किलो मार्केट में बिक रहा है, चाहे जीरे की बात हो जो 640 रुपये मार्केट में बिक रहा है, धनिया की बात करें तो 200 रुपये किलो, हरी मिर्च की बात करें तो 200 से ऊपर है। आज जिस तरह से हमारी गृहिणियों को महंगाई की मार झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है, वो बहुत ही दुखद है। क्योंकि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो बहनों को नए सब्जी बाग दिखाती है, उनके वोट बटोरने की राजनीति करती है, उन्हें बरगलाती है। दूसरी तरफ आज अगर इस सरकार में कोई दुखी व परेशान है तो वो महिलाएं हैं। महिलाओं को जब किचन में जाके सब्जी दाल बनाने की बात आती है तो आज वो दुखी होती हैं, अपने बच्चों को एक सब्जी भी ठीक से नहीं खिला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आज की खबर के साथ।